mid on and finishes it off. Sanju Special Samson, 97 not out, looks up at the heavens and will get a standing ovation when he comes out. Well, he's waited a long time for this. आज भारत में संजू सैमसन ने इंडिया को अपने 97 अनबीटन रन से फतह दिलवाकर सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। संजू सैमसन ने ये कारनामा सरअंजाम देने के बाद ग्राउंड में फौरन घुटने टेके और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए अपने खुदावंद यस्सु अल मसीह का शुक्र अदा किया। इसके बाद उन्होंने अपने सीने पर क्रॉस का निशान बनाया और इस तरह से वो अपने साथी क्रिकेटर्स जो डग आउट में बैठे हुए थे उनकी तरफ बढ़े और सब ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्हें गले लगाया और उनकी इस शानदार कारकर्दगी पर उन्हें मुबारकबाद दी। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने तो बड़े एहतराम के साथ अपनी कैप उतारते हुए सर झुकाते हुए उनके सामने गए और उनको ग्राउंड से बाहर आते हुए वेलकम किया या रिसीव किया। तो संजू सैमसन के इस शानदार कारनामे पे तो हम बाद में थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन क्रिकेट में और कौन से मसीही क्रिकेटर्स हैं या माजी में रह चुके हैं। तो माजी करीब में अगर देखें तो हम रॉजर बिनी का नाम देखते हैं जो कि 1983 के वर्ल्ड कप में भी शामिल थे, बल्कि 1983 के वर्ल्ड कप में वो सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर भी थे। उनके बेटे स्टुअर्ट बिनी ने भी क्रिकेट के मैदान में अपनी किस्मत आजमाई, काफी हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन अपने बाप की तरह नाम ना कमा सके। इसके अलावा हम देखते हैं रॉबिन उथप्पा जो कि 2007 के T20 जीतने वाली इंडिया की टीम के रुकन भी थे। इसके अलावा केरला से ताल्लुक रखने वाले टीनू योहानन भी क्रिश्चियन थे और सचिन तेंदुलकर के बहुत अच्छे दोस्त विनोद कामली जो कि विकेट कीपर बैट्समैन थे। विनोद कामली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए और उसके बाद वो कैथोलिक फेथ में दाखिल हो गए। इसके अलावा हम एक और नाम देखते हैं जो कि क्रिश्चियन क्रिकेटर हैं इंडिया के, रॉबिन सिंह, राइट आर्म मीडियम पेसर और राइट हैंड बैट्समैन। इसके अलावा हम एक और नाम देखते हैं नोएल आर्थर डेविड। नोएल आर्थर डेविड राइट हैंड बैट्समैन थे और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर। संजय राहुल भी राइट हैंड बैट्समैन थे और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर थे। संजय राहुल भी क्रिश्चियन ही थे। इसके बाद हम नाम देखते हैं शेल्डन फिलिप जैक्सन, राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपर और वो IPL में भी खेल चुके हैं। इसके बाद चंदू बोर्डे के बारे कहा जाता है कि वो पहले ऑलराउंडर थे। चंदू बोर्डे राइट आर्म बैट्समैन और राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर थे। चंदू बोर्डे की कहानी बहुत दिलचस्प है जिसको हम शायद एक और अलग वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक और क्रिकेटर जो क्रिश्चियन थे इंडियन क्रिकेट में, वो है डेविड जॉनसन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। वरुण एरन इंडिया की तरफ से 9 टेस्ट खेले और 18 विकेटें ली, राइट आर्म बॉलर थे। इसके बाद एबे कुरीबेला राइट आर्म फास्ट बॉलर थे। कॉनर विलियम्स लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे और स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर। रॉबिन सिंह 136 ODI और 1 टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिश्चियन क्रिकेटर थे। जेकब मार्टिन राइट हैंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इंडिया की तरफ से 10 ODI मैच खेले। क्रिकेट इंडिया की तारीख का एक बहुत बड़ा अहम नाम विजय हजारे, पूरा नाम विजय सैमुअल हजारे। आज इंडिया में उनके नाम से विजय हजारे ट्रॉफी यानी उनके नाम से ये टूर्नामेंट मुनक्कद किया जाता है। विजय हजारे ने 14 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की और इंडिया को टेस्ट स्टेटस मिलने के बाद उनकी कप्तानी में इंडिया ने पहली बार कामयाबी हासिल की। विजय हजारे यानी विजय सैमुअल हजारे के बारे में यहाँ ज्यादा बयान नहीं किया जाएगा, कोशिश करेंगे कि इनके बारे में एक अलग से वीडियो तैयार करके आपके लिए पेश करें। लेकिन इंडिया क्रिकेट में विजय सैमुअल हजारे का नाम हमेशा एक नहायत ही बुलंद और रोशन सितारे की तरह रहेगा। विजय सैमुअल हजारे पर हम फिर कभी दोबारा बात करेंगे। जहाँ तक खवातीन क्रिकेट का ताल्लुक है तो उसमें जिमामा रॉड्रिगस इंडियन क्रिकेट टीम में क्रिश्चियन फेथ से बिलोंग करने वाली वाहिद लड़की हैं। गुज़श्ता साल उन्होंने 2025 में इंडिया को वर्ल्ड कप में कामयाबी दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। तो संजू सैमसन ने
آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ایک شاندار اننگز کھیلتے ہوئے انڈیا کی کم و بیش ڈوبتی نیا کو پار لگایا اور اس طرح سے انڈیا سیمی فائنل میں انٹر ہونے کے قابل ہو گیا. جیمیما روڈریگز نے بھی 2025 میں ایک ایسی ہی اننگز کھیلی تھی جس کی بدولت انڈیا پہلے سیمی فائنل اور پھر فائنل میں پہنچا. تو سنجو سیمسن کے ساتھ کچھ عجیب و غریب قسم کا سلسلہ چلتا رہا ہے. وہ ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن آج کے میچ میں انہوں نے اپنی سکل اور اپنے ٹیمپرامنٹ اور اپنی بے مثال مہارت کا شاندار ڈسپلے کرتے ہوئے انڈیا کے لیے ایک ایسی اننگز کھیلی جس کے بارے اب لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 نہیں کیا، سینچری نہیں کی، لیکن میرے خیال میں، میری نظر میں ان کے 97 رن کسی بھی بڑے سے بڑے بیٹسمین کی ایک سینچری نہیں، شاید 10 سینچریوں کے برابر ہوگی، کیونکہ یہاں سینچری کی بات نہیں، ان کے 97 قیمتی رنز نے انڈیا کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا، جس کی بدولت اگر ٹیم انڈیا مزید اچھا کھیلے گی تو نہ صرف سیمی فائنل بلکہ فائنل بھی جیت سکتی ہے. تو سنجو سیمسن کی بیٹنگ کی 2 خصوصیات میری نظر میں بہت واضح طور پر سامنے آئیں. ایک تو انہوں نے نہایت ہی محنت سے شاندار کارکردگی دکھائی اور بعد میں اپنے خداوند کا شکر ادا کیا، اور اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے اپنی سینچری کے لیے کوشش نہیں کی بلکہ ایسی اننگز کھیلی جس میں اس بات کو یقینی بنایا کہ انڈیا سیمی فائنل میں داخل ہو جائے. تو اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے انگلش کی ایک سینگ ہے، when you make your cause your mission bigger than yourself. جب آپ اپنا مقصد اپنے آپ سے، اپنی ذات سے بڑا بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی ذات کاؤنٹ نہیں کرتی. آج یہی بات سنجو سیمسن نے ثابت کی. جو مسیح کے نام کو جلال دینے کا باعث بنتا ہے، مسیح کے نام سے شرماتا نہیں، ان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں.